इसके बाद जब वो बेड से नीचे उतरता है तो उसके पैरों पर पड़े स्कार्स उसका डिफिकल्ट पास्ट दिखाते हैं, जिस पर स्टोरी बताती है कि यह जगह उस बॉय के लिए काफी स्ट्रेंज थी क्योंकि वो अजीब तरह से चलता है। आखिर अब उसके पास फ्लैट फ्लोर है, साफ कपड़े हैं और टेबल पर प्रिपेयर्ड फूड भी रखा रहता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां डीमंस और ह्यूमंस अलग अलग रहते हैं। वहीं एक छोटा सा लड़का डेजर्ट में खोया हुआ दिखाई देता है जिसका नाम मोरी होता है। उसके अंदर एक ऐसा मिस्ट्री छुपा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। आगे जब एक डीमन उसे देखता है तो दोनों की एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी शुरू होती है। मैजिक सिटीज के बीच एक ऐसी फ्रेंडशिप बनती है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। इसके बाद हमारी स्टोरी एक डार्क और ओल्ड बिल्डिंग से शुरू होती है जहां सोल्जर्स की एक स्क्वाड बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ रही होती है, जिस पर स्क्वाड का लीडर स्कैनर एक्टिवेट करता है जो पूरे एरिया को रेड लाइट से मैप करता रहता है। तभी उसी मोमेंट में एक सोल्जर चिल्लाता है कि टारगेट यही है, जिसे सुनकर पूरी टीम तेजी से आगे बढ़ती है। उनकी फ्लैशलाइट में एक कोने में फंसा हुआ बच्चा दिखाई देता है जो काफी डरा हुआ लगता है, लेकिन अचानक ही वो बच्चा तेज स्पीड में भागने लगता है। स्क्वाड से एस्केप करने की कोशिश करता है, जिस पर लीडर उन्हें डिवाइस फेंकने का ऑर्डर देता है ताकि भागते हुए टारगेट को कैप्चर किया जा सके। फिर सीन अचानक शिफ्ट होती है एक रूम में जहां एक लड़का झटके से नींद से उठता है। वो डरते हुए बेड पर बैठ जाता है और बताया जाता है कि तेज सनलाइट की वजह से उसकी नींद खुलती है। जगह देखने में एक ऑर्फनेज जैसी लगती है जो बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन जोन होता है। इसके बाद जब वो बेड से नीचे उतरता है तो उसके पैरों पर पड़े स्कार्स उसका डिफिकल्ट पास्ट दिखाते हैं, जिस पर स्टोरी बताती है कि यह जगह उस बॉय के लिए काफी स्ट्रेंज थी क्योंकि वो अजीब तरह से चलता है। आखिर अब उसके पास फ्लैट फ्लोर है, साफ कपड़े हैं और टेबल पर तैयार खाना भी रखा रहता है। वो बॉय ज्यादातर समय एक पहाड़ी पर अकेला बिताता रहता है। तभी कुछ और बच्चे वहां आ जाते हैं। वो उसे साथ खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन यह सुनकर वो पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है। अचानक वो खुद को जमीन पर फेंक देता है, बिल्कुल एनिमल की तरह, और उसके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। यह देखकर बाकी बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इसके बाद वो बॉय जमीन पर ही पड़ा रहता है और कंफ्यूज हो जाता है जब एक बटरफ्लाई उसके सिर पर आकर बैठती है। उसी मोमेंट में वो पीछे की तरफ गिर जाता है और ग्रास पर लेट जाता है जहां वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। दूर से एक विंडो से व्हीलचेयर पर बैठी एक वुमन पूरा सीन ऑब्जर्व कर रही होती है, जिस पर वो पूछती है कि क्या वो बोलता नहीं है, और केयर टेकर बताती है कि उसने कभी बोलना सीखा ही नहीं। इसके बाद वुमन बताती है कि रेस्क्यू टीम को लगता है कि वो एनिमल्स के साथ बड़ा हुआ है, जिस पर यंगर केयर टेकर उसकी तुलना मोगली से करता है, लेकिन व्हीलचेयर वाली वुमन उस नाम से कंफ्यूज हो जाती है। वो हंसते हुए कहती है कि आजकल के यंग लोग वो स्टोरी नहीं जानते। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो उस टाइम की है जब केयर टेकर यहाँ आई भी नहीं थी। उसी मोमेंट में ऑर्फनेज की चर्च बेल बजने लगती है जो सबको बुला रही होती है। बच्चे एक्साइटमेंट में केयर टेकर की तरफ दौड़ते हैं। मोरी क्यूरियस होकर देखता है जब एक बॉय को वैक्स सील वाली लेटर मिलती है। वो सोच में पड़ जाता है। तभी एक आवाज उसे बताती है कि उसके हाथ में जो है वो लेटर है, जिस पर एक रेड हेडेड लिटिल गर्ल बताती है कि ये स्पॉन्सर की तरफ से होती है और कभी कभी गिफ्ट्स भी आते हैं। फिर वो सीधे मोरी को देखकर पूछती है कि क्या उसका स्पॉन्सर नहीं है। वो उसका हाथ पकड़कर समझाती है कि स्पॉन्सर एक एडल्ट होता है जो उसका ख्याल रखता है, लेकिन मोरी डिसएग्री करता है और कहता है कि एडल्ट्स बैड होते हैं, जिस पर वो बीच का रास्ता निकालते हुए कहती है कि मैथ्यू अपने गिफ्ट के बारे में इतना ब्रैग करता है कि उसे मारने का मन करता है। वो लिली को मिले टैकी ड्रेस की कंप्लेंट करती है और जो के स्पॉन्सर से बात करने को डिस्गस्टिंग बताती है। फिर मोरी उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसे स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मदर उसे लेने आएगी। वो याद करती है कि उसकी मदर ने प्रॉमिस किया था कि 100 नाइट्स सोने के बाद वो आएगी। ये सुनकर मोरी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो समझाती है कि 100 नाइट्स आंख झपकते ही गुजर जाती हैं। वो उम्मीद करती है कि उसकी मदर जल्दी आए, जिस पर मोरी साइड में देखता है एक थॉटफुल और थोड़ा होपफुल एक्सप्रेशन के साथ। उस नाइट मोरी ऑर्फनेज के रूम की विंडो से स्टारी स्काई को ऑब्जर्व करता है। स्टोरी बताती है कि वो ऐसे ब्लिंक करता है जैसे कुछ स्पेशल देख रहा हो। फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट होती है जहां टीचर कहती है कि वो स्पेस से आए हैं। वो 2 डॉल्स पकड़कर एक्सप्लेन करती है कि इसी तरह सब फ्रेंड्स बने। तभी ग्लासेस वाला एक बॉय क्लास को इंटरप्ट करता है और पूरी सर्टेनिटी के साथ कहता है कि ये लाई है, जिस पर एक गर्ल पूछती है कि टीचर झूठ क्यों बोलेगी, और वो कहता है कि क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं। फिर वो एक पुरानी और मोटी बुक खोलता है ये प्रूव करने के लिए कि वो सच बोल रहा है। बाकी बच्चे सरप्राइज्ड होकर पूछते हैं कि उसे वो बुक कहाँ से मिली, जिस पर वो बताता है कि उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से ली है। वो पढ़ना शुरू करता है और बताता है कि बहुत टाइम पहले एलियंस अर्थ पर आए थे। स्टोरी में जायंट और कलरफुल एलियंस सिटी बिल्डिंग्स के ऊपर दिखाई देते हैं। न्यूज फैल जाती है और लोगों में केओस और पैनिक मच जाता है। ह्यूमैनिटी एक अल्ट्रा पावरफुल वेपन
वेपन H1 से फाइट करती है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। एलियन एक पोर्टल खोलता है और वेपन को खा जाता है, जिससे ह्यूमंस को सरेंडर करना पड़ता है। प्रेजेंट में वापस आते ही बेल बजती है और केयर टेकर बच्चों को नाम लेकर बुलाने लगती है। जब वो मोरी का नाम लेती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर केयर टेकर पास आकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसके लिए लेटर आई है। मोरी एनवेलप लेता है, जिसके बीच में रेड वैक्स सील लगा होता है। वुमन पूछती है कि अब उसका स्पॉन्सर है तो क्या वो खुश नहीं है। तभी वो हॉलवे में रेड हेडेड गर्ल को देखता है, जो बहुत अपसेट लगती है। जैसे ही वो पास जाता है, वो देखता है कि उसका फेस आंसुओं से भरा है। अचानक एक स्ट्रेंज नॉइस कवर्ड टेबल से आती है, जिस पर गर्ल रोते हुए उसे वहां से जाने को कहती है। मोरी डरते हुए टेबल के चारों ओर घूमने लगता है, जैसे वहां से कुछ निकल आएगा। गर्ल कॉर्नर में दुबकी रहती है, उसके इस स्ट्रेंज रिएक्शन से कंफ्यूज होकर। फ्लोर पर उसे एक कटी हुई कुकी, कुछ ट्विग्स और फ्लावर्स मिलते हैं। मोरी क्रॉल करता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है, जैसे किसी मॉन्स्टर के हाइडिंग प्लेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो। तभी गर्ल बताती है कि ये सब उसकी वैल्यूएबल चीजें हैं जो उसने वहां रखी थी। वो कुकी उठाती है और डिस्गस्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाती है। फिर वो बताती है कि 100 नाइट्स गुजर चुकी हैं और उसकी मदर ने उससे झूठ बोला था। वो रोते हुए कहती है कि अब वो पूरी वर्ल्ड में अकेली है। उसकी सैडनेस देखकर मोरी ऑकवर्ड तरीके से उसके पास बैठ जाता है। धीरे धीरे वो काम होती है और उसे एक छोटी सी स्माइल भी देती है। मोरी कुकी ऑफर करता है, जिस पर वो पूछती है कि क्या वो सच में इसे खा सकती है। जैसे ही वो कुकी उसके मुंह के पास लाती है, मोरी लार टपकाने लगता है। सनलाइट उनके हाइडिंग प्लेस को रोशन कर देती है, जिससे एटमॉस्फेयर थोड़ा हैप्पी हो जाता है। वो नोटिस करती है कि मोरी पढ़ नहीं सकता और उसकी हेल्प के लिए लेटर ले लेती है, लेकिन एनवेलप खोलते ही वो देखती है कि लेटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा है, हेलो। गुस्से में वो एनवेलप हिलाती है और पूछती है कि बस इतना ही है क्या। तभी उसमें से कुछ नीचे गिरता है। फ्लोर पर एक ब्राइट ब्लू फ्लावर गिरता है, जो क्रिस्टल जैसा दिखता है। मोरी उसकी ब्यूटी से पूरी तरह हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। बाद में वो फ्लावर को बेड पर पिलो के पास रख देता है। उसी मोमेंट में वो एक स्ट्रेंज ड्रीम देखता है, जिसमें वो बेबी होता है और उसके चारों ओर ब्लू फ्लावर्स होते हैं। रूम में वापस मोरी शांति से सोता रहता है और एक ब्लू लाइट चमकती रहती है। टाइम पास होता है और ऑर्फनेज में नई सुबह का सिग्नल देते हुए चर्च बेल बजती है। इसके बाद मोरी को लगातार लेटर्स और गिफ्ट्स मिलने लगते हैं और सब लोग उसे बहुत लकी मानते हैं। उसके पास इतने गिफ्ट्स जमा हो जाते हैं कि बाकी बच्चे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। जहां उसकी फ्रेंड लेटर्स की कंप्लेंट करती है, वहीं बाकी बच्चे क्रेयॉन्स और टॉकिंग डॉल से खुश होते हैं। फिर बच्चे वंडर करने लगते हैं कि आखिर स्पॉन्सर कैसा पर्सन है और वो इतना काइंड क्यों है। एक बॉय कहता है कि एडल्ट्स तब नाइस होते हैं जब उन्हें गिल्टी फील होता है, जिसे सुनकर मोरी और भी कंफ्यूज हो जाता है। कुछ भी समझ ना आने पर मोरी क्रेयॉन को खाने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी फ्रेंड चिल्लाकर उसे तुरंत रुकने को कहती है। वो उसे डम बोलती है और सही तरीका दिखाती है, समझाते हुए कि इसका यूज्ड ड्राइंग के लिए होता है। पेपर पर कलर देखकर मोरी शॉक हो जाता है, जैसे उसने कोई नई वर्ल्ड डिस्कवर कर ली हो। इसके बाद सीन चेंज होती है, जहां प्रिंसिपल बच्चों को सनी डे में क्लोथ्स वॉश करने के लिए बुलाता है। बताया जाता है कि बैकयार्ड में ये फन टास्क खुद प्रिंसिपल ने अरेंज किया था। फुल एंथुजियाज्म के साथ बच्चे अपनी पैंट्स ऊपर करते हैं और कपड़ों से भरी बकेट्स में पैर डालते हैं। एक बॉय हैरान हो जाता है जब देखता है कि उसके टोज पूरे रिंकल हो गए हैं, लेकिन मोरी की फ्रेंड को इसमें कोई मजा नहीं लगता और वो बाकी बच्चों को इडियट्स बोलती है कि इसमें क्या अमेजिंग है। लेकिन मोरी को पानी में पैर रखकर और सोप बबल्स बनाकर बहुत मजा आता है। वो पानी में खेलते हुए बहुत एंजॉय करता है, जिसे देखकर गर्ल कहती है कि ये अमेजिंग है। फिर वो उसे वार्निंग देती है कि ज्यादा जोर से पैर मत रखना। तभी एक आवाज उसका नाम डेना लेकर पुकारती है। कंफ्यूज्ड होकर वो दूर देखती है और जैसे ही किसी को रेडिना चिल्लाते हुए देखती है, वो भागने लगती है। उसके फेस पर ईयर टू ईयर स्माइल आ जाती है, खुशी और इमोशन से भरी हुई। जल्दी में निकलते वक्त वो गलती से पानी की बकेट गिरा देती है। वो अपनी मदर की बाहों में दौड़कर चली जाती है और खुशी से चिल्लाते हुए उसे कसकर हग करती है। उसकी मदर भी उसे टाइटली पकड़ लेती है, जबकि बाकी बच्चे दूर से ये सीन देखते रहते हैं। मोरी वहीं खड़ा रहता है, उसके फेस पर कंफ्यूज्ड और थोड़ा सैड एक्सप्रेशन होता है। वो दोनों को ग्रीन फील्ड के पार साथ जाते हुए देखता रहता है। फिर सीन चेंज होती है और रात में गर्ल उसे गुड बाय कहती है और खुद का ध्यान रखने को बोलती है। बैग्स रेडी होने पर वो उसे सलाह देती है कि ज्यादा फास्ट मत खाना वरना सिक हो जाएगा। इसके बाद वो अपना बैग और शूज ऑफर करती है, कहती है कि वो सब कुछ उसे दे देगी। मोरी शूज को देखता है, जिस पर वो कहती है कि इन्हें पहन लेना ताकि अब बेयरफुट ना चलना पड़े। अचानक गर्ल पूरी ताकत से उसे हक करती है और उसका नाम चिल्लाती है। बहुत पास आकर वो उसके कान में धीरे से कहती है कि उसे खुश रहना है। उस रात मोरी स्माइल के साथ सोता है, अपनी फ्रेंड के फेयरवेल हक को याद करता
करते हुए। उसे वो सीन याद आता है जब वो हिल के ऊपर से अपनी मदर के साथ खुशी खुशी जाती है। उसी मोमेंट ऑर्फन्स के सारे बच्चे उसे गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाते हैं। स्टोरी दिखाती है कि बॉय फिर से अपनी यूजुअल हिल पर अकेला बैठ जाता है, लेकिन फ्रेंड की एब्सेंस के बावजूद वो लोनली फील नहीं करता है। इसकी वजह यह होती है कि उसके स्पॉन्सर के लेटर्स और गिफ्ट्स हमेशा उसके पास रहते हैं। क्लोक वार्म होता है, क्रेयॉन्स और टॉकिंग डॉल बहुत फन होते हैं और अफेक्शनेट लेटर्स के साथ हमेशा फ्रेग्रेंट वाइल्ड फ्लावर्स की अच्छी खुशबू आती रहती है। इसके अलावा ब्राइट ब्लू फ्लावर भी हर सिंपल मैसेज के साथ आता रहता है। इन सब के बीच मोरी होराइजन की तरफ देखता रहता है, ये सोचते हुए कि आखिर इतने गिफ्ट्स भेजने वाला कौन है। उसे फ्रेंड के सवाल याद आते हैं कि क्या स्पॉन्सर किसी बात को लेकर गिल्टी फील करता है, और उसे अपनी फ्रेंड की वो खुशी भी याद आती है जब उसे उसकी मदर मिल गई थी। तभी उसकी आंखों में एक लाइट चमकती है, जैसे उसके दिमाग में कोई ग्रेट आइडिया आ गया हो। स्टोरी बताती है कि बच्चा सोचने लगता है कि क्या ये मिस्टीरियस पर्सन कोई स्पेशल हो सकता है। तभी वो खुद से पूछता है कि क्या स्पॉन्सर उसकी अपनी मदर हो सकती है। डिसाइड करके मोरी अपने सामान को उस बैग में पैक करता है जो उसकी फ्रेंड ने दिया था, और एडवेंचर के लिए रेडी हो जाता है। वो एक आखिरी बार ऑर्फनेज को देखता है और दूर से गुड बाय कहता है, स्काई की तरफ हाथ हिलाते हुए। फिर वो कदम बढ़ाता है और चलते चलते एक अबैंडन्ड रेल रोड ट्रैक तक पहुंच जाता है। मिले हुए शूज पहनकर स्टारी स्काई के नीचे अननोन पाथ पर निकल पड़ता है। स्टोरी बताती है कि वो एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहा है, आखिरकार अपनी मदर से मिलने के लिए। सीन चेंज होती है और वो किसी बार्न में एनिमल्स के साथ रात बिताता हुआ दिखाई देता है। जब वो वेकअप होता है तो एक काफ उसका फेस लिक करता है और बताया जाता है कि बच्चा उठ चुका है। बिना सोचे समझे जिस ट्रेन में वो चढ़ गया था वही उसे एक लॉन्ग ट्रिप पर उसकी मदर के पास ले जा रही थी। लोकोमोटिव स्मोक छोड़ती हुई रॉकी और एंडलेस डेजर्ट से गुजरती रहती है। जब ट्रेन फाइनली रुकती है, मोरी नीचे उतरता है और उसके पैर हॉट सैंड में धंस जाते हैं। वो वहीं खड़ा रहता है और ट्रेन को हाथ हिलाकर गुड बाय करता है जब मशीन उसे पीछे छोड़कर चली जाती है। अब अकेला बॉय चारों तरफ देखता है, उस इमेंस डेजर्ट के बीच खुद को खोया हुआ पाता है। कैमरा पीछे हटता है और दिखाता है कि वो उस डेसोलेट लैंडस्केप में कितना छोटा है। फर्म स्टेप्स के साथ वो रेत पर चलना शुरू करता है। आगे बढ़ते हुए मोरी डेजर्ट में एक सॉलिटरी जर्नी पर अकेले चलता रहता है। अचानक उसे गिरते हुए रॉक्स की आवाज सुनाई देती है और वो छिप कर देखने लगता है कि ये क्या है। वो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे देखता है, कुछ भी समझ नहीं पाता। दूर उसे डेजर्ट के बीच लोगों का एक ग्रुप आता हुआ दिखता है। उसी मोमेंट हाई स्पीड पर बाइकर्स की एक गैंग दिखाई देती है जो बाउंटी हंटर्स जैसी लगती है। इन्हें देखकर मोरी पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है। बिना कुछ सोचे वो घूमता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। गैंग उसका पीछा करने लगती है और सैंड के बीच से उसे चारों तरफ से घेर लेती है। सीन कट होती है एक मिस्टीरियस मैन पर जिसके वाइट हेयर हैं और फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन है। वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ एक रॉक के ऊपर से पूरा चेस देख रहा होता है। बैंडिट्स मोरी को घेर लेते हैं और उनमें से एक पूछता है कि ये चीज आखिर है क्या, उसे स्ट्रेंज समझते हुए। दूसरा पूछता है कि ये ह्यूमन कैसे हो सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा और वियर्ड है। फिर एक हेंचमैन पूछता है कि क्या इसे अभी भी सेल किया जा सकता है, लेकिन दूसरा कोई जवाब नहीं देता। मोरी जमीन पर पड़ा होता है, एग्जॉस्टेड और डर से पसीने में भीगा हुआ, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका होता है। एक बैंडिट सजेस्ट करता है कि वे इसका थोड़ा सा हिस्सा खा सकते हैं। वो कहता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये छोटा है तो सिर्फ एक लेग ही काफी होगी। तभी अचानक एक जायंट मॉन्स्टर रेत पर आकर लैंड करता है। इम्पैक्ट से डस्ट का बड़ा क्लाउड उठता है। वो बैंडिट्स को घूरता है और पूछता है कि किसने कहा था कि वो बॉय को फ्रीली टच कर सकते हैं। एक हेंचमैन डर के मारे हकलाते हुए अपने बॉस से अपॉलॉजी मांगता है। बॉस बड़बड़ाता है कि इस साइज की चीज स्नैक के लायक भी नहीं है, लेकिन तभी उसकी नजर किसी और चीज पर जाती है। मोरी जमीन पर पड़ा सब कंफ्यूजन देखता रहता है, बिना समझे कि हो क्या रहा है। तभी एक शॉट एक बैंडिट को सीधे लगती है, ग्रीन एनर्जी के बर्स्ट के साथ। बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसी बुलेट थी जो ग्लो कर रही थी। तभी हॉरिजॉन्टे पर एक सुपर टेक्नोलॉजी मोटरसाइकिल हाई स्पीड से आती दिखाई देती है। मॉन्स्टर चिल्लाकर कहता है कि ये एक राइडर है और अपने लोगों से पैनिक ना करने को बोलता है क्योंकि वो अकेला है। वार्निंग के बावजूद हेंचमैन डिस्परेटली शूटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन राइडर अमेजिंग स्किल के साथ सारी बुलेट्स टोडस कर लेता है। बिना हिट हुए वो अपनी मोटरसाइकिल मैन्यूवर करता है और रेड लेजर्स फायर करता है जो एनिमीज को हिट कर देती हैं। अपने मैन को गिरते देख बॉस फ्यूरियस हो जाता है और मोटरसाइकिलिस्ट को गुस्से से कर्स करता है। फिर वो पूरी ताकत से राइडर की तरफ चार्ज करता है, अटैक के लिए रेडी होकर। गुस्से की रोर के साथ
मॉन्स्टर अपने क्लॉ फैलाता है, फाइनल स्ट्राइक की तैयारी करता है, लेकिन राइडर अपनी मोटरसाइकिल एक्सेलरेट करता है और रिस्की मैन्यूवर से अटैक डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर का अटैक जमीन पर लगता है और सैंड और डस्ट का जाइगैंटिक एक्सप्लोजन हो जाता है। बॉस कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ स्मोक को देखता है, ये सोचते हुए कि वो फाइट जीत चुका है, लेकिन तभी उसका हाथ ग्लिच करने लगता है, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम मैल फंक्शन कर रहा हो। अचानक वो जरो वाइड आइज के साथ ऊपर देखता है, पूरी तरह शॉक में। राइडर अपनी मोटरसाइकिल के साथ स्मोक के ऊपर से एक इनक्रेडिबल एरियल मैनूवर में जंप करता है। फिर वो एक एनर्जी वेपन एक्टिवेट करता है जो स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट से शाइन करने लगती है। स्काई से एनर्जी बीम फायर होती है, लाइट के रिंग्स बनाते हुए, और सीधे ग्राउंड को हिट करती है। राइडर स्टाइलिश स्किट के साथ मोटरसाइकिल लैंड करता है, ग्राउंड पर एनर्जी की ट्रेल छोड़ते हुए। डस्ट क्लियर होती है और एक ह्यूज क्रेटर दिखाई देता है जहां बाउंटी हंटर्स पहले होते हैं। मोटरसाइकिल पर बैठा राइडर कंप्लेन करता है कि ये लोग फिर से उसके टेरिटरी में वही हरकत कर गए। मोरी मोटरसाइकिल के टायर के सामने खड़ा होता है, ऊपर देखता हुआ, डरा हुआ और कंफ्यूज। मिस्टीरियस सेवियर मुड़ता है और उसकी येलो आईज बॉय की तरफ शाइन करती है। राइडर क्यूरियस हो जाता है, सोचता है कि ये टाइनी बच्चा यहाँ आखिर कर क्या रहा है। मोरी राइडर को गुस्से से ग्लेयर करता है, लेकिन डेंजर की वजह से कांपता भी रहता है। मोटरसाइकिलिस्ट उसका डर नोटिस करता है और उसका फ्लोटिंग रोबोट असिस्टेंट पास में आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोरी को स्कैन करती है और दिखाती है कि वो स्कैर्ड और नर्वस है। राइडर क्राउच करता है और छोटा रोबोट बताता है कि ये एक ह्यूमन बेबी है, जिसे सुनकर पाइकर थॉटफुल हो जाता है। अचानक राइडर का मास्क खुलता है और एक डिमोनिक लेकिन स्माइलिंग फेस रिवील होता है। वो एनर्जेटिक और चीयरफुल वॉइस में लिटिल बॉय को हेलो कहता है। मोरी स्पीचलेस रह जाता है, उसके डरे हुए फेस से पसीने की एक बूंद गिरती है। राइडर उसे वरी ना करने को कहता है और अपने रोबोट फ्रेंड या से इंट्रोड्यूस कराता है। ब्राइट स्माइल के साथ वो लॉस्ट बॉय को होम वापस ले जाने का ऑफर करता है। मोरी की आंखें होप और एडमिरेशन से शाइन करने लगती हैं। राइडर उसे फॉलो करने को कहता है और डेजर्ट में आगे चलने लगता है। मोरी उसके पीछे चलता है और डीमन हल्की सी स्माइल देता है, हेल्प करके खुश महसूस करता है, लेकिन अकेले में राइडर एक ईविल ग्रिन दिखाता है, सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। वो सोचता है कि ह्यूमंस को खाना इलीगल नहीं है, लेकिन सोशली टाबू जरूर है। डीमन प्राइस कैलकुलेट करता है और कहता है कि छोटा होने के बावजूद ये अच्छा पैसा ला सकता है। वो सोचता है कि इसे अलाइव कैवर्न्स में सेल किया जा सकता है, क्योंकि कोई लूनेटिक इसे टॉय की तरह रखना चाहेगा। फिर वो बॉय के क्लोथ्स नोटिस करता है और सोचता है कि ऑक्शन में ये अच्छे पैसे दिला सकते हैं। तभी मोरी उसे पोक करता है, जिस पर राइडर थोड़े इम्पेशेंट टोन में उसे वेट करने को कहता है। तभी वो बॉय के क्लोथ्स पर कुछ नोटिस करता है, एक स्ट्रेंज और ग्लोइंग सिंबल पहचानते ही डीमन पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है, ठंडे पसीने में भीग जाता है। वो तुरंत एटीट्यूड बदलता है और हंसते हुए कहता है कि वाओ, बहुत लेट हो रहा है। राइडर अपॉलॉजी देता है और कहता है कि वो बहुत बहुत बिजी गाय है। बाइक पर बैठते हुए वो पूछता है कि क्या मोरी खुद से वापस जा सकता है, और पॉजिटिव आंसर मिलने पर खुश हो जाता है। इसके साथ ही डीमन स्पीड में निकल जाता है और होराइजन में गायब हो जाता है, बॉय को पीछे छोड़ते हुए। एक्सेलरेट करते हुए वो पीछे देखता है और जितनी जल्दी हो सके वहां से भागता है। राइडर स्वेटिंग करता रहता है, सोचते हुए कि वो वही सिंबल था और वो अपनी लाइफ ऑलमोस्ट रूइन कर चुका था। रोबोट उसे टीज करता है कि ये चिकनिंग आउट है, लेकिन राइडर उसे चुप रहने को कहता है। वो गला साफ करता है और कहता है कि डर की वजह से थ्रोट सूख गया है, जिस पर रोबोट ड्रिंक ऑफर करता है। डीमन बॉटल पकड़ता है और थैंक्स कहता है, लेकिन पीते ही वो चोक करने लगता है, जैसे ड्रिंक में कुछ बहुत गलत हो। अचानक मोरी हाई स्पीड पर राइडर से चिपका हुआ दिखाई देता है, जिसे डीमन पैनिक में आ जाता है। वो चिल्लाता है कि बच्चा कब और कैसे बाइक पर चढ़ गया, पूरी तरह डेस्परेट होकर। राइडर बाइक चलाता रहता है और उसे उतरने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बॉय छोड़ता नहीं है। पैनिक में वो बाइक का कंट्रोल खो देता है और दोनों सैंड में बुरी तरह गिर जाते हैं। सीन डार्क होती है और कुछ टाइम बाद डीमन डिजी हालत में आंखें खोलता है। हेडेक के साथ वो बड़बड़ाता है और जमीन पर बिखरे पेपर्स देखता है। कंफ्यूज्ड होकर वो नोटिस करता है कि वो बॉय के क्लोक और बैग की चीजों से ढका हुआ है। राइडर बैठा रहता है, समझने की कोशिश करता है कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था। वो एक शीट उठाता है और सोचता है कि ये क्या है, शायद लेटर है। तभी मोरी पेपर के पीछे से वो वरीड और थोड़ा स्केर्ड एक्सप्रेशन के साथ दिखाई देता है। राइडर डर के मारे उछल जाता है और चिल्लाता है, क्योंकि उसे लगा था कि बॉय सो रहा है। रोबोट एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे ढक दिया था और वार्म रखने के लिए फायर जलाई थी। रोबोट बताता है कि उसे हाइड्रेशन की जरूरत है और राइडर पानी पीने के लिए एग्री करता है। मोरी उठता है और
फायर की तरफ चलता है। डीमन उसे देखता रहता है। मोरी पानी लाने के लिए कैंटीन उठाता है, लेकिन रास्ते में रॉक से ठोकर खाकर सारा पानी राइडर के फेस पर गिरा देता है। डीमन पूरी तरह भीग जाता है और शॉक में चुप रह जाता है। मोरी डर के मारे स्टिफ हो जाता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो भागकर अपना सामान समेटने लगता है और राइडर समझ जाता है कि वही था। डीमन की आंखें फैल जाती हैं और वो बॉय को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ घूरता है। मोरी अपने सामान को हग करता है, डरते हुए कि राइडर क्या रिएक्शन देगा। डीमन लेटर की सील पहचान लेता है और कंफर्म करता है कि यही वो सिंबल है जिससे वो डर रहा था। स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि ये 7 फिंगर्स में से एक का सिंबल है, यूनिवर्स की बिगिनिंग और एंड। उस सिंबल वाले बेरर को थ्रेटन करना अपनी डेथ सेंटेंस साइन करने जैसा है। ब्लडी इमेज में एक क्रीचर की आंख दिखाई देती है जिसकी प्यूपिल में वही सिंबल कार्व किया गया होता है। राइडर मुश्किल से निगलता है और अपनी गर्दन से पसीना पोंछता है, क्योंकि वो जानता है कि वो ट्रबल में फंस चुका है। इतने डेंजर के बावजूद राइडर थॉटफुल रहता है। वो बॉय को देखता है जो एक सिली और हेल्पलेस ह्यूमन जैसा लगता है नोवेयर के बीच में। वो नोटिस करता है कि बॉय के ज्यादातर आइटम्स पर वही सिंबल इनग्रेव्ड है। राइडर पेपर्स को याद करता है जो इतने एक्सपेंसिव हैं कि 1 महीने का खाना आ सकता है। वो लेटर की इंक भी नोटिस करता है जो बहुत केयर के साथ लिखी गई लगती है। ईवल स्माइल के साथ वो समझ जाता है कि अगर वो बॉय को डिलीवर करे तो उसे ग्रेट रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन तभी रोबोट वार्न करता है कि बैटरी लो हो रही है और राइडर उसे रेस्ट करने को कहता है। रोबोट डिसइंटीग्रेट होकर वेपन में रिटर्न हो जाता है। राइडर बॉय के साथ जर्नी कंटिन्यू करता है। वो फिंगर स्नैप करके बॉय से पूछता है कि प्लान समझ आया या नहीं। डीमन कहता है कि उसके जैसे सेवियर्स रेयर होते हैं और बॉय बहुत लकी है। वो बताता है कि एरिया को सिर्फ वही अच्छे से जानता है और सेफली गाइड कर सकता है। प्रूफ देने के लिए वो पास की ग्रेव पर रोते हुए लिजर्ड्स की तरफ पॉइंट करता है। राइडर एक्सप्लेन करने लगता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, लेकिन बॉय ग्राउंड पर किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होकर दूर चला जाता है। डीमन खुद से बात करता रह जाता है। अनॉयड होकर राइडर उसे डांटता है कि बात करते वक्त अटेंशन क्यों नहीं देता। मोरी उसे दिखाता है कि उसे क्या मिला है, एक जायंट ब्लू बीटल जिसे वो खाने वाला होता है। डीमन शॉक में साइलेंट हो जाता है। पैनिक में वो बॉय को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि अभी पग बाहर थूक दे। राइडर एग्जॉस्शन में ग्राउंड पर गिर जाता है। बॉय की हरकतों से डिस्पेयर में क्रॉल करता है। वो मोरी पर चिल्लाता है कि ऐसी चीज खाने से वो इंस्टेंटली मर सकता है। वो बीटल पकड़कर दिखाता है और एक्सप्लेन करता है कि इसके ब्लू लेग्स पॉइजन की निशानी है। डीमन मशरूम्स और स्कॉर्पियंस के बारे में भी बताता है जो डेंजरस होते हैं। सैंड पर बैठकर वो पूछता है कि समझ आया या नहीं, और मोरी सिर हिलाकर हाँ कहता है। राइडर राहत की सांस लेता है, सोचता है कि अब प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुरंत बाद वो देखता है कि मोरी एक जायंट टॉर्मेंट सिक्योरिटी रोबोट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर बॉय एक ह्यूज कार्निवोरस प्लांट को छूने की कोशिश करता है जो सैंड से बाहर निकलती है। हालात और खराब हो जाते हैं जब मोरी क्विकसैंड में ऑलमोस्ट डूब जाता है, खुद को पूरी तरह कीचड़ में लपेटते हुए। डीमन घबराकर चिल्लाता है कि वो उससे परेशान ना हो, क्योंकि लड़का पूरा शाइनी और क्लीन फील हो रहा है। जिस पर थका हुआ राइडर खुद को जमीन पर गिरा देता है और सोचता रहता है कि वो अपनी लाइफ के साथ आखिर कर क्या रहा है। इसके बाद वो उठता है और फायर के पास मेरी ड्राइंग देखता है, जहां राइटर पूरी फोकस के साथ बैठा रहता है और पूछता है कि लड़का इतनी अटेंशन से क्या ड्रॉ कर रहा है। जिस पर मोरी अपनी ड्राइंग्स दिखाता है और कुछ ऐसा बड़बड़ाता रहता है जो डेमन को समझ नहीं आता। फिर वो एक बॉक्स पर लिखा एक स्ट्रेंज नाम नोटिस करता है और वंडर करता है कि क्या माई कोई नेम है। इसके बाद राइटर एक ड्राइंग उठा लेता है और पूछता है कि वो ब्लैक चीज क्या है जो मोरी ने ड्रॉ की है, जिस पर माई ड्राइंग की तरफ पॉइंट करता है। और डेमन पूछता है कि क्या वो उसे ही दिखा रहा है। यह सुनकर राइटर पूरी तरह शॉक और इनक्रेजुलस फील करता है जब उसे पता चलता है कि वो ड्राइंग उसी का पोर्ट्रेट है, जिस पर उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद गिरती है। और वो पेपर को पकड़कर लड़के की ड्राइंग को ध्यान से एनालाइज करता है। स्टोरी बताती है कि राइटर काफी देर तक उस ड्राइंग को घूरता रहता है। आखिरकार ये पहली बार था जब किसी ने उसे ड्रॉ करने की इतनी मेहनत की थी। इसके बाद रोबोट फिर से अपीयर करता है और कहता है कि राइटर आज अच्छे मूड में लग रहा है, जिसे सुनकर डेमन एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को डिस्क्राइब करता है और मोरी की ऑब्जर्वेशन स्किल को 50 पॉइंट्स देता है, जिस पर राइटर सीरियस और थोड़ा इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ लड़के की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे और इंप्रेसिव तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, और वो उसे तरीका भी दिखाता है। इसके बाद
बाद सीन शिफ्ट होता है जहां राइडर किसी और जगह एक रॉक पर खड़ा होता है। वो हवा में एक डिवाइस उछालता है और अपनी डेमोन्स्ट्रेशन जारी रखता है। फिर वो कहता है कि जैसे ही वो उस हिल को क्रॉस करेंगे, जर्नी अपने एंड के करीब होगी। लेकिन मोरी पहले ही आगे भाग चुका होता है, जिस पर राइडर चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी बात सुने। यह देखकर इरिटेटेड डेमन उसे धमकी देता है कि अगर वो जल्दी नहीं चला और साथ में नहीं चला तो वो उसे पीछे छोड़ देगा। लेकिन तभी कुछ राइडर का ध्यान खींच लेता है और वो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ चुप हो जाता है। इसके बाद मोरी एक स्ट्रेंज क्रिएचर ढूंढ लेता है, जिस पर राइडर सोचता है कि क्या ये कोई वाइल्ड एनिमल है। अचानक एक और बड़ा बीस्ट अपीयर करता है और छोटे क्रीचर पर अटैक कर देता है और माई को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर के क्लॉज में आग लग जाती है और वो फ्लेमिंग स्ट्राइकों के साथ हमला करता है। इस अटैक से एक जाइगैंटिक फायर वॉल बन जाती है जो पूरे एरिया में फैलती जाती है। यह देखकर राइडर शॉक हो जाता है और उसका मुंह उस बीस्ट की पावर देखकर खुला का खुला रह जाता है। तेज फ्लेम्स जलती रहती हैं और डेजर्ट एक रियल इन्फर्नो बनता जा रहा है। अपने वेपन को हाथ में पकड़कर वो लड़के पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। इसके बाद वो फायर की तरफ दौड़ता है जबकि मॉन्स्टर अपने प्रे के साथ भाग जाता है। म्यूजिक राइटर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कोशिश करता है कि फ्लेम्स के लड़के तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ ले। सीन इंटेंस रेड कलर से भर जाती है और फायर के बीच राइडर की सिलुएट दिखती रहती है। स्टोरी बताती है कि फ्लिकरिंग फ्लेम्स देखकर राइडर पैनिक कर जाता है, क्योंकि अगर बच्चा वहां रहा तो बिना ट्रेस छोड़े चल जाए। लेकिन ठीक उसी मोमेंट लड़के का क्लोक अजीब तरीके से फ्लटर करने लगता है, जिस पर उसके आसपास की फ्लेम्स एक एक करके मैजिकली गायब होने लगती है। स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि वो क्लोक एक मैजिक क्लोक की तरह था जो उसे डेंजर से प्रोटेक्ट कर रहा था। फायर खत्म होने के बाद मोरी जमीन पर बैठा होता है, बिल्कुल अनहार्म्ड और सेफ। यह देखकर राइडर की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि बड़ा क्रीचर बेबी का ख्याल रख रहा होता है। वो लड़के के पास दौड़कर जाता है और हकलाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। डेमन थककर और राहत महसूस करते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि उसे तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर्स की तरफ गुस्से से देखता है। राइडर अपना वेपन निकालता है और क्रीचर्स को कर्स करता है, उन्हें लिटिल टर्ड्स कहता है, जिस पर बड़ा बीस्ट घूमकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और बेबी उसके पीछे छिप जाता है। लेकिन मोरी राइडर को डांटता है और कहता है कि सब कुछ आग में जलाने के बाद वो खुद विक्टिम बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो चिल्लाकर कहता है कि छोटा मॉन्स्टर भी एक बच्चा है और वो उसकी वजह से लगभग बारबेक्यू बन गया था। राइडर दोनों की तरफ वेपन पॉइंट करता है और पूछता है कि क्या अब वो भागने का सोच रहे हैं। इसी बीच रोबोट फिर से अपेयर करता है और वार्न करता है कि जमीन के नीचे से कुछ आ रहा है। सैंड कांपने लगती है और एक जिगैंटिक क्रिएचर जो ड्रैगन जैसा दिखता है जमीन से बाहर निकलता है। कोलोसल मॉन्स्टर उठता है, उसकी ब्लू आईज डेजर्ट की डार्कनेस में चमकती रहती है। ये देखकर राइडर शॉक हो जाता है और गाली देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये स्पीशीज का एडल्ट है। फिर वो मोरी के सामने खड़ा हो जाता है और लड़ाई से पहले उसे वापस भेजने का डिसाइड करता है। रोबोट वार्न करता है कि मॉन्स्टर आ रहा है और राइडर इम्पैक्ट के लिए तैयार होता है, लेकिन जायंट क्रीचर उनके सामने झुक जाता है और काम और जेंटल सा लगता है। मॉन्स्टर अपना सिर झुकाकर राइडर और बाकी क्रीचर्स के सामने बो करता है। यह देखकर डेमन एम्बैरेस्ड हो जाता है और बीस्ट को थ्रेटन करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट पूछता है कि वो चिल्ला क्यों रहा है। इसके बाद माई एक क्रीचर के पास जाता है जो सिचुएशन से थोड़ा कंफ्यूज लगता है। छोटा क्रीचर उसे एक बड़ा येलो क्रिस्टल देता है जो स्ट्रॉन्ग लाइट के साथ शाइन करता है। लड़का अपना बैग खोलता है और उस गिफ्ट को स्टोर कर लेता है, जबकि बाकी सब सीन देखते रहते। फिर वो क्रिएचर को फेदर से प्यार से सहलाता है और वो खुशी से उछलने लगता है। ये देखकर राइडर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सब लड़के के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं। इसके बाद क्रिएचर्स बड़े मॉन्स्टर पर चढ़ जाते हैं जो वापस सैंड में सिंक होने लगता है। बेबी बड़े बीस्ट से सटकर बैठ जाता है और फैमिली के साथ सेफ और हैप्पी लगता है। राइटर ये सब देखता रहता है और मोरी उसकी तरफ मुड़कर अपना क्लोक कसकर पकड़ लेता है। डेमन बताता है कि वो आज ऑलमोस्ट मर गया था और वो सिर्फ क्लोक की वजह से बच पाए। वो कहता है कि क्लोक मैजिक है जो आग को गायब कर देता है और तापमान को नियंत्रित करता है, जिस पर राइटर माई को सलाह देता है कि उसे जिसने क्लोक दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, और लड़का एग्री करता है। राइडर बड़बड़ाता है और बिलीव नहीं कर पाता कि वो इतने क्यूट और ग्लोइंग क्रीचर्स के बीच है। कुछ देर बाद वो फायर के पास लेटकर आराम करता है जबकि मोरी जागता रहता है। लड़का सोते हुए डेमन को
थॉटफुल और थोड़ा वरीड एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। फिर राइडर अपने रोबोट को बुलाता है और ह्यूमंस का डेटा दिखाने को कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रोजेक्ट करता है जहां सारी इंफॉर्मेशन लोड होती रहती है। रोबोट डेटा दिखाता है जिसमें ह्यूमंस का लाइफ साइकिल और डीएनए स्ट्रक्चर शामिल होता है। राइडर डेटा देखकर अग्री करता है और स्पीसीज को थोड़ा बेहतर समझने लगता है। वो कंक्लूड करता है कि अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं तो इस बच्चे की भी एक मदर होगी। स्टोरी बताती है कि ह्यूमंस तब अपीयर हुए जब अर्थ के मास्टर्स दूर थे और वो ये मानना चाहते थे कि सब कुछ उनका है, यहाँ तक कि दूसरे ह्यूमंस। राइटर सोचता है कि चीजें यहाँ तक कैसे पहुंची और पावरफुल लोग केयर नहीं करते। वो इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ करवट बदलता है और ह्यूमंस की क्रूअल्टी के बारे में सोचता रहता है। इसी दौरान मोरी गहरी नींद में सो चुका होता है, अपने वॉर्म और मैजिक क्लोक में लिपटा हुआ। टेमन पास आता है और लड़के को सोते हुए देखता रहता है। सॉफ्ट लुक के साथ वो हाथ बढ़ाकर मोरी का छोटा सा हाथ पकड़ लेता है। एक अनएक्सपेक्टेड अफेक्शन में लड़के का छोटा हाथ डेमन की उंगली को कष्ट पकड़ लेता है और दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। सीन दिखाता है कि दोनों फायर के पास साथ सो रहे हैं, बिल्कुल फादर और सन की तरह। राइटर उठता है और मोरी को सोते हुए थॉटफुल और डिटर्मिन्ड लुक के साथ देखता है। नींद में लड़का करवट बदलता है और डेमन की बाह में सिमट जाता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। वो फिर से लेट जाता है, चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ, जैसे उसने कोई डिसीजन ले लिया हो। सीन चेंज होता है और एक वॉइस कहती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। राइटर और उसका रोबोट मोरी को सोते हुए देखते हैं और वॉइस कंफर्म करती है कि वो बिना किसी डाउट के ऐसा करेगी। सीन फिर बदलता है और माइक खुद को एक लश और पीसफुल ग्रीन फील्ड में लेटा हुआ पाता है। वो घास पर बैठता है और कंफ्यूज्ड होकर चारों ओर देखता रहता है, सडन चेंज को समझने की करता है। लड़का आसमान की तरफ देखता है, फिर फील्ड की तरफ, और समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ आ गया है। अचानक दूर से कुछ आता हुआ देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। कैमरा माई पर फोकस करता है जो स्लीपी लगता है और उसका चेहरा ज्यादा सोने की वजह से थोड़ा क्रम्पल्ड सा दिखता है। राइडर उसे पकड़कर पूछता है कि क्या वो डेजर्ट में मोटरसाइकिल पर चलते हुए जाग गया है। फिर वो आगे इशारा करता है और बॉय से कहता है कि सामने जो आ रहा है उसे देखे। सीन में एक जायंट सिटी दिखाई देती है जो चारों तरफ से बड़े रॉकी कैनियन से घिरी होती है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, मोरी सिटी की भीड़ और खाने को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। ये जगह कैनियन के बीच बनी होती है जहां क्लिफ्स को ब्रिजेस से कनेक्ट किया गया होता है। अचानक डीमंस का एक ग्रुप बॉय को घेर लेता है, कहते हैं कि वो कितना क्यूट है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और पूछते हैं कि लिटिल वन कैसा है। सब उस पर कंप्लीटली एन्चांटेड होते हैं। मोरी शर्मिंदा हो जाता है जबकि डीमंस उसके छोटे और एडोरेबल होने पर कमेंट करते रहते हैं। तभी राइडर उसे उठाकर सबको चिल्लाकर दूर हटने को कहता है। बोलता है कि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बड़बड़ाता है कि मोरी जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा स्टैंड आउट करता है और रोबोट भी इससे अग्री करता है। इसके बाद वो एक तरह के बार में एंटर करते हैं जहां राइडर बॉय को अपनी बाहों में लिए हुए अंदर चलता है। वैलेंटाइन नाम की एक वुमन पास आती है और पूछती है कि राइडर के साथ क्या चल रहा है। वो पूछती है कि उसने ह्यूमन को पालने का फैसला कब किया, जिस पर राइटर वार्न करता है कि ये खाना नहीं है। फिर डीमन लेटर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने कहीं ये सिंबल देखा है। वैलेंटाइन बताती है कि ये सिंबल पेमेंट के तौर पर यूज होता है और शायद वो इसी सिटी में है। राइटर शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, जिस पर वैलेंटाइन कहती है कि यहीं है। इसके बाद वुमन मोरी के बालों पर हाथ फेरती है और कमेंट करती है कि जिस आदमी को उसने देखा था उसके भी ब्लैक हेयर थे। वैलेंटाइन पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए होंगे और राइडर 50 के लिए अकोमोडेशन मांगता है। दोनों प्राइस को लेकर बहस करने लगते हैं और राइडर चिल्लाकर कहता है कि 35 काफी हैं। इरिटेटेड होकर वैलेंटाइन खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो उसे पिछली बार की तरह फिर से फूल नहीं बनने देगी। वो उसका चेहरा पकड़ती है और काउंटर ऑफर देती है। बोलती है कि लेना है तो लो वरना छोड़ दो। हार मानकर राइटर पैसे टेबल पर फेंक देता है और बाकी डीमंस हंसने लगते हैं। रॉबर्ट बैटरी सेल करने का सजेशन देता है लेकिन राइटर कहता है कि वो वेस्ट होगा। फिर वो बॉय की चीजें बेचने और उसे भूखा रखने के ख्याल से इरिटेट हो जाता है। मोरी क्रिस्टल उसकी तरफ बढ़ाता है और राइटर वैलेंटाइन से पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। वैलेंटाइन ऑब्जेक्ट पहचान लेती है और बताती है कि ये टोमस स्टोन है, जिसे सुनकर राइटर सरप्राइज्ड हो जाता है। एक टच में वुमन क्रिस्टल को 3 पीसेस में तोड़ देती है। राइटर डर के मारे कांप जाता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन उसे काम होने को कहती है और ध्यान से देखने को बोलती है क्योंकि क्रिस्टल खुद को फिक्स कर लेता है। वैलेंटाइन एक्सप्लेन करती है कि ये खुद को रिपेयर करता है, लाइट से फीड लेता है और डार्क में ग्लो करता है।
राइटर पूछता है कि क्या ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बताती है कि ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। राइटर बड़बड़ाता है और स्टोन वापस मोरी को देते हुए कहता है कि उसे भी यही लगा था। तभी राइडर स्टोन को फ्लोर पर गिरा देता है और वो रोल होकर किसी और के पास जाकर रुक जाता है। बॉय बिना किसी डर के उस तरफ चल देता है जिसने क्रिस्टल उठाया होता है। वो और मिस्टीरियस क्रीचर एक साथ स्टोन को टच करते हैं, जिससे एक स्ट्रेंज कनेक्शन बनता है। बॉय नीचे बैठ जाता है और मास डीमन क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने लगता है। क्रीचर अपना फ्राइटनिंग रूप दिखाता है, लेकिन बॉय के पास वो जेंटल लगता है। मास डीमन वाइड आइज के साथ कहता है कि बॉय बहुत अडोरेबल है। वो मोरी के साथ खेलने लगता है और उसके हुड के रिबन से उसे ऊपर उठा लेता है। अचानक क्रीचर उसे टाइट पकड़ लेता है। वो एक मैजिक पोर्टल खोलता है और कई हाथों के साथ मोरी को अंदर खींच लेता है। बॉय अपनी आंखें रगड़ता है और डार्कनेस में मास्कमन को उसे देखते हुए देखता है। मोरी डर से कांप जाता है, उसके फेस से पसीने की बूंद गिरती है। क्रीचर शैडोज में गायब हो जाता है। बॉय को पार से दूर ले जाता है। पीछे छूटकर मोरी अंधेरे में रोने और चिल्लाने लगता है। वो लगातार रोता रहता है, आंसू उसके फेस से बहते रहते हैं। अकेला और खोया हुआ फील करता है। राइडर रोने की आवाज सुनता है और शॉक और वरी से भरपूर एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ता है। वो चारों तरफ देखता है और सोचता है कि मोरी कहाँ चला गया। वरीड होकर वो बॉय का नाम चिल्लाता है, सोचते हुए कि वो बच्चा अब कहाँ पहुंच गया। एक डीमन बड़बड़ाता है और मास्क्ड क्रीचर एक कर्टन के पीछे गायब हो जाता है। मास्क्ड डीमन पीछे देखता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट छुपा रहा हो। राइडर गुस्से और बेबसी के एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है। वो कर्टन की तरफ दौड़ता है और क्रीचर को रुकने के लिए चिल्लाता है, उसे भागने से रोकने की कोशिश करता है। रोबोट एरिया स्कैन करना शुरू करता है और राइडर उसे एक पल रुकने को कहता है। वो हाथ बढ़ाकर फिर से क्रिएचर को रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मास्क्ड डीमन ब्रिज से छलांग लगाता है और कैनियन की डार्क अबिस में गायब हो जाता है। राइडर एज पर खड़ा रह जाता है, क्रीचर की सडन एस्केप से शॉक्ड और कंफ्यूज्ड। मास्क डीमन ओपिटर देखकर डिफाइंट और मिस्टीरियस गेज देता है। रोबोट बताता है कि उसने क्रिएचर की पॉकेट में एक लाइफ फॉर्म डिटेक्ट किया है, जिसे सुनकर राइडर फ्यूरियस हो जाता है। वो रोबोट को ऑर्डर देता है कि ऊपर उड़कर उनका रास्ता ब्लॉक करे और छोटा सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है। राइडर पूरी स्पीड से ब्रिज पर दौड़ना शुरू करता है, किडनैपर का पीछा करते हुए। रोबोट उड़ता है और मास्क डीमन को इंटरसेप्ट करने का रास्ता ढूंढता है। उसका सेंसर ग्रीन ग्लो करने लगता है और वो पूरे शहर को स्कैन करता है। स्कैन पूरे कैनियन स्ट्रक्चर को मैप करता है, ब्रिजेस और पैसेजेस दिखाता है। होलोग्राफिक स्क्रीन पर डेटा दिखाई देता है, ऑब्स्टिकल्स और पॉसिबल पाथ्स एनालाइज होते हैं। रोबोट रिपोर्ट करता है कि चेस के लिए 14 पॉसिबल रूट्स हैं। वो टारगेट की स्पीड और डायरेक्शन कैलकुलेट करता है और कंक्लूड करता है कि वो राउट 2 पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन स्टार्ट करती है और राइडर पूरी तेजी से किडनैपर के पीछे भागता है। रोबोट वार्न करता है कि आगे स्टेयर्स हैं और राइडर तेजी से नीचे उतरता है। इस बीच मास्क्ड डीमन कुछ बैरल्स के पीछे छुपकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। राइडर डिटर्मिनेशन के साथ डार्क ब्रिज पर दौड़ता रहता है। रोबोट उसे लेफ्ट ब्रिज लेने को कहता है और किडनैपर D2 ले लेता है। पास में एक स्ट्रीट आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस दिखा रहा होता है, रेत से बना सेल्फ पोर्ट्रेट, लेकिन राइडर दौड़ते हुए उस स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने क्या कर दिया। आर्टिस्ट रोने लगता है, उसकी आधे साल की मेहनत कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाती है। रोबोट जमीन पर उतरता है और बताता है कि टारगेट ने फिर रूट चेंज कर लिया है। वो वार्न करता है कि अब रूट 11 है और राइडर दूसरी डायरेक्शन में जंप करता है। मास्क डीमन भागता रहता है, पीछे मुड़कर देखता है कि राइडर अभी भी पीछा कर रहा है या नहीं। बैग के अंदर मोरी स्ट्रगल करता है और डर से कांपता रहता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। रोबोट वार्न करता है कि वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे हैं और राइडर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो पीछे से गोल्डन लाइट वाले पोर्टल जैसी लगती है। राइडर कैनियन पाथ्स का यूज करके शॉर्टकट लेने के लिए एक और रॉक पर जंप करता है, लेकिन वो डेड एंड पर पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या रोबोट सीरियस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैप पर टारगेट दिखाती है और चिल्लाती है कि अभी है। राइडर हुक की मदद से क्लिफ से कूदता है और स्विंग करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है, कुछ बार रोल करता है और फिर खुद को संभाल कर खड़ा होता है। किडनैपर मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है कि राइडर वहां तक पहुंच गया। क्रीचर फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर और पास आ जाता है। डेमन आसमान से अपनी बाइक समन करता है जो सीधे किडनैपर के ऊपर गिरती है। बाइक जमीन पर गिरती है और राइडर गिरे हुए और घिरे हुए एनिमी की तरफ पड़ता है। मास्क डीमन पूछता है कि वो कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन राइडर उसे इग्नोर करता है। वो मोरी का नाम चिल्लाता है और पूछता है कि क्या बॉय उसे सुन पा
पा रहा है। मास्क डीमन कुछ बड़बड़ाता है और पॉकेट के अंदर से मफल्ड आवाज आती है। रोबोट उस आवाज को स्कैन करता है और पहचानने की कोशिश करता है कि ये किसकी है। 88% सर्तेजा के साथ वो कंफर्म करता है कि वो मोरी है और राइटर गुस्से में चिल्ला उठता है। वो क्रीचर से डिमांड करता है कि उसका ह्यूमन वापस करे, लेकिन वो समझने का नाटक करता है। किडनैपर कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। काम और कोल्ड वॉइस में वो आगे कहता है कि ये तो वो चीज है जिसे वो हमेशा से पालता आया है, और राइडर को प्रोवोक करता है। रोबोट वन करता है कि मोरी का फियर लेवल बढ़ रहा है, जिसे सुनकर राइडर और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वो गन पॉइंट करता है और क्रीचर को बोलता है कि बकवास बंद करे और बच्चे को बाहर निकाले, लेकिन मास्क डीमन सीधे और सिंपल नो बोल देता है। वो कहता है कि ये बॉय बहुत क्यूट है और इसी वजह से वो उसे खुद रेस करेगा। क्रीचर बार बार यही दोहराता है कि वो बॉय को छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो बहुत अडोरेबल है। किडनैपर राइडर को पहचान लेता है और उसे क्रेजी बोलकर प्रोवोक करता है। वो कहता है कि राइडर एक इनफेमस आउटलॉ है जिसके पास इलीगल ऑफस्प्रिंग है। राइडर पूछता है कि इतना डेंजरस इंसान ह्यूमन को कैसे रेस कर सकता है। मास डीमन जवाब देता है कि वो उसे उससे कहीं ज्यादा प्यार से रेस कर सकता है। वो ये भी कहता है कि राइडर भी बॉय को पसंद करता है, इसलिए वो भी उसे चाहता है। वो चैलेंज करता है कि क्यों ना खुद मोरी से पूछ लिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहता है। क्रीचर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, एम्प्टी आईज से राइडर को घूरता है, लेकिन फिर बात टालते हुए कहता है कि इस सिचुएशन में बॉय की ओपिनियन मैटर नहीं करती। इसके बाद राइडर फाइट के लिए प्रिपेयर करता है और रोबोट एक पावरफुल वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किडनैपर वार्न करता है कि सिटी में फायरिंग करने से वो वांटेड लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन राइडर को फर्क नहीं पड़ता और अंधेरे में मोरी की रोने की आवाज गूंजती है जो उसे डेस्परेट बना देती है। स्टोरी दिखाती है कि बच्चा बहुत डरा हुआ है और उसे उस डार्क जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अचानक एक आवाज उससे बात करती है और वो उसकी मदर द्वारा दिया गया डॉल होता है। उसी समय मास्क डीमन प्रपोजल देता है, बोलता है कि वो जेनरस बन रहा है। वो कहता है कि वो हेड रखेगा और राइडर बॉय का बॉडी ले जाए। रोबोट की स्क्रीन दिखाती है कि रिमेनिंग एनर्जी 63% है, जो एक शॉट के लिए इनफ है। राइडर सोचता है कि वो एक ही शॉट में एनिमी का सिर उड़ा सकता है, लेकिन हेजिटेट करता है क्योंकि मस्कुलर पॉकेट का प्रेशर बॉय को क्रश कर सकता है। वो इरिटेट होता है, काश वो शूटिंग से पहले मोरी को बाहर निकाल पाता। किडनैपर उसकी चुप्पी से अनॉयड हो जाता है और उसे इग्नोर करने की हिम्मत पर भड़कता है। तभी उसे क्लोक के अंदर कुछ अजीब हिलता हुआ फील होता है और वो चौंक जाता है। मास्क डीमन दर्द से कराहता है, उसे समझ नहीं आता अंदर क्या हो रहा है। वो डेस्परेट होकर चिल्लाता है और मोरी पॉकेट से बाहर निकल आता है, पीछे लिक्विड का पडल छोड़ते हुए। राइडर स्माइल करता है और मोरी किडनैपर के हाथों से भागकर उस तरफ दौड़ता है। क्रीचर गुस्से और डिस्गस्ट से कांपते हुए चिल्लाता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग है। वो फ्यूरी में चिल्लाता है कि बॉय ने उसकी पॉकेट में ऐसा कैसे कर दिया। सीन मोरी पर फोकस करती है जो किडनैपर की फ्यूरी से अनजान भागता जा रहा है। पलक झपकते ही राइडर एक एनर्जी शॉट फायर करता है जो एनिमी का हाथ उड़ा देता है। मास्क्ड डीमन दर्द से चीखता है, अपने हाथ और ज्वेल्स खोने का मातम मनाता है। राइडर पास आता है और उसे घूरते हुए कहता है कि वो ध्यान से सुने। मोरी को अपनी बाहों में लेकर वो थ्रेटन करता है कि अगर उसने दोबारा बॉय को छुआ तो अंजाम बुरा होगा। वो आगे कहता है कि वो उसे स्नेक की तरह रेंगने पर मजबूर कर देगा अगर उसने बात नहीं मानी। राइडर बड़बड़ाता है कि शॉट बहुत लाउड था और अटेंशन खींच गया। वो रोबोट को बुलाता है और बाइक फिर से असेंबल होती है ताकि वो वहां से एस्केप कर सके। राइडर मोरी को उठाता है और चेक करता है कि उसके कपड़े क्लीन हैं या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद दोनों बाइक पर चढ़ते हैं और डेजर्ट में स्पीड से निकल जाते हैं। डीमन राहत की सांस लेता है और मोरी उसे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से देखता है। अचानक राइडर जोर से हंसने लगता है, जो हुआ उससे खुश होकर। वो किडनैपर का मजाक उड़ाता है कि कैसे एनिमी पूरी तरह डिस्गस्टेड और इरिटेटेड हो गया। रोबोट टैक्टिक की तारीफ करता है, कहता है कि ये एस्केप करने का ट्रूली इंजीनियस तरीका था। राइडर मोरी को हक करता है और कंग्रेचुलेट करता है, बोलता है कि उसने बहुत अच्छा किया। वो कहता है कि उसे बॉय पर बहुत प्राउड है और मोरी की आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। बॉय राइडर के शोल्डर्स पर चढ़ जाता है, खुद को मैजेस्टिक और विक्टोरियस फील करते हुए। रोबोट पूछता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और राइडर फास्टेस्ट रूट बताता है। मोरी को शोल्डर्स पर बैठाकर वो अनाउंस करता है कि वो वेल क्रेडल जा रहे हैं, लेकिन बॉय उसके हेड पर चढ़ने लगता है और राइडर उसे नीचे उतरने के लिए चिल्लाता है। वो फॉग से भरी जगह पर पहुंचते हैं और बाइक छोड़कर पैदल चलने लगते हैं। मोरी एक हिल पर चढ़ता है और नए एनवायरनमेंट को क्यूरियस होकर देखता है। अचानक बॉय का मुंह खुला रह जाता है, सामने का नजारा देखकर हैरान होकर। सीन में माउंटेनस लैंडस्केप दिखता है जहां दोनों न्यू टेरिटरी एक्सप्लोर करते हैं। वो
फॉरेस्ट्स, रूइंस और डेजर्ट से गुजरते हैं। साथ में कई एडवेंचर्स जीते हैं। रात में वो कैंप करते हैं और आग पर खाना बनाते हैं, एक पीसफुल मोमेंट शेयर करते हैं। कहीं और उन्हें एक सिनिस्टर फॉरेस्ट मिलता है जहां ब्रांचेस टेंटिकल्स जैसी लगती हैं। एक डार्क केव में राइडर बेहोश हो जाता है और मोरी स्ट्रॉन्ग लाइट से डर जाता है। रोबोट डेटा सेव करता है और रिकॉर्ड करता है कि स्ट्रेंज क्रीचर को स्ट्रॉन्ग लाइट से डर लगता है। फिर वो एक केव में पहुंचते हैं जहां वॉल पर लिखा होता है नो वॉर। राइडर एक इम्प्रोवाइज्ड शील्ड उठाता है और दोनों आगे के लिए प्रिपेयर होते हैं। वो अंडरग्राउंड रिवर से गुजरते हैं। मोरी राफ्ट पर होता है और राइडर उसके पास स्विम करता है। डार्क केव में पहुंचते ही उन्हें अंधेरे से कई रेड आइज घूरते हुए दिखते हैं। अचानक फ्लाइंग क्रीचर्स का स्वॉर्म अटैक करता है और राइडर खुद को बचाने की कोशिश करता है। मोरी रोबोट को डिसअसेंबल करता है और एक ग्रीन ग्लोइंग पीस निकालता है। वो उस पीस को राइडर के फेस पर वॉर पेंट की तरह रगड़ देता है। जर्नी आगे बढ़ती है और उनकी बाइक मूनलाइट में ग्रीन फील्ड के ऊपर उड़ती है। मोरी मून को देखते हुए थॉट्सफुल हो जाता है, सब कुछ याद करते हुए जो उसने जिया है। सीन में स्टाररी स्काई दिखता है जहां जेंट फ्लाइंग फेल का एक स्कूल उड़ रहा होता है। एक फेल उनकी बाइक के ऊपर से गुजरता है, एक मैजिक सीन बनाते हुए। मोरी हैरानी से हाथ बढ़ाता है उन फ्लाइंग क्रिएटर्स की ब्यूटी देखकर। राइडर स्माइल करता है, बॉय की खुशी देखकर खुश होता है। वो ऑटो पायलट एक्टिवेट करता है और मोरी को हवा में उठाता है ताकि वो बेहतर देख सके। बॉय हाथ फैलाकर स्टार्स और वेल्स को छूने की कोशिश करता है। एक वेल पास आता है और मोरी का मुंह उसकी ग्राइंडर देखकर खुला रह जाता है। बॉय का छोटा हाथ वेल की स्किन को ऑलमोस्ट टच कर लेता है। प्योर मैजिक के मोमेंट में मोरी की आंखें चमक उठती हैं। स्टारी स्काई और ऑरोरा बोरियलिस की लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हुई वेल्स का ग्रुप आगे बढ़ जाता है और होराइजन में गायब हो जाता है। मोरी आंखें बंद करता है और एक लविंग वॉइस याद करता है। मेमोरी में डार्क हेयर वाली वुमन बॉय को प्यार से हक करती है। मदर की वॉइस गूंजती है और मोरी स्माइल के साथ सो जाता है। लव्ड फील करते हुए वो राइडर की बाहों में चौंक कर जागता है, अपने ड्रीम से कंफ्यूज्ड होकर। डीमन नोटिस करता है कि वो जाग गया है और उसे और टाइट पकड़ लेता है। जर्नी कंटिन्यू होती है। राइडर रोबोट को ड्राइविंग के लिए ब्लेम करता है जबकि बॉय शांति से सोता रहता है। रोबोट खुद को डिफेंड करता है, कहता है कि वो केयरफुल था और ऑटो पायलट ग्रेट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीज करती है और राइडर इरिटेट हो जाता है, याद करते हुए कि उसने ही इसे बनाया था। वो स्नो से ढकी जगह पर पहुंचते हैं और राइडर बाइक से उतरकर एनालाइज करता है। वो फ्रोजन लैंडस्केप को देखकर कहता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है। रोबोट सजेस्ट करता है कि साइलेंस में चलें क्योंकि नाइट क्रीचर्स जाग सकते हैं। राइडर मोरी को कुछ दिखाना चाहता है लेकिन रोबोट बीच में रोक देता है और नो बोलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रुक जाती है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाली हो। रोबोट पूछता है कि क्या बॉय ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, आखिर उसके पास सुपर प्रोटेक्टिव मैजिक क्लोक है। राइटर मजाक में कहता है कि उसे बॉल की तरह रोल करना मजेदार होगा, जिस पर रोबोट उसे अब्यूज बोल देता है। वो फिर भी मजाक पर अड़ा रहता है लेकिन मोरी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसके बाद सीन चेंज होती है और रोबोट एक स्नो कवर्ड माउंटेन का होलोग्राम बनाता है। अचानक रोबोट वार्न करता है कि कोई बहुत हाई स्पीड पर उनकी तरफ आ रहा है। राइडर स्पीड सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि रोबोट बताता है कि स्पीड 491 किलोमीटर प्रति घंटा है। डीमन पीछे देखता है, उसकी टेल हिल रही होती है और वो अप्रोचिंग थ्रेट से टेंस फील कर रहा होता है। राइडर की शैडोवी इमेज दिखती है, टेल थ्रेटनिंग वे में स्वे करती हुई। वो कहता है कि उसे बैड फीलिंग आ रही है और प्लान चेंज करने का डिसाइड करता है मोटरसाइकिल से जाने के लिए। डीमन मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और स्नो के ऊपर स्पीड में निकल जाता है, उस खतरे से भागते हुए। रोबोट रिपोर्ट करता है कि डिस्टेंस कम हो रही है और अराइवल में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 33 सेकंड बाकी रहते हैं और मोरी डर और चिंता वाले एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखता है। रोबोट वार्न करता है कि वो टारगेट को अब देख सकता है, जिस पर राइडर और तेज एक्सेलरेट करता है। वो मुड़कर वेपन रेडी करता है, जो भी आ रहा है उस पर अटैक करने के लिए। राइडर ग्रीन एनर्जी बीम फायर करता है, पीछा कर रहे एनिमी को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन शॉट हवा में एक्सप्लोड हो जाता है जैसे किसी इनविजिबल और पावरफुल बैरियर से टकरा गया हो। डीमन शॉक हो जाता है और उनके सामने डार्क एनर्जी का एक स्फीयर बनता है। स्नो उस स्फीयर में खींचने लगती है और वो स्फीयर ब्लैक होल में बदल जाता है। स्नो के बीच से एक मिस्टीरियस फिगर निकलता है जिसने व्हाइट ओवरकोट और ब्लैक हैट पहन रखी होती है। मोरी डर जाता है, उसके इनोसेंट फेस से पसीने की एक बूंद गिरती है। ब्लिजर्ड के बीच वो फिगर राइडर को घूरता है, उसकी प्रेजेंस इम्पोजिंग और थ्रेटनिंग होती है। राइडर शॉक में होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा हंटर नहीं सुना जो ब्लैक होल्स यूज कर सके। वो इरिटेट हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि कुछ छोटे शॉट्स की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इंसान हायर किया गया है। मिस्टीरियस हंटर दूर से ऑब्जर्व करता रहता है जबकि राइडर मोरी को मोटरसाइकिल पर लेकर भागता है। डीमन बॉय को टाइटली हग करता है, उसे डेंजर से बचाने का पूरा
पूरा रिजॉल्व लेकर। एक ब्लू हेलमेट वाला क्रीचर मुड़कर सीन को साइलेंस और मिस्ट्री के साथ देखता है। राइडर रोबोट से पूछता है कि जीतने के चांसेस कितने हैं और रोबोट बताता है कि सिर्फ 16% हैं। लो परसेंटेज सुनकर राइडर शॉक हो जाता है, लेकिन रोबोट कहता है कि थोड़ी मार्जिन ऑफ एरर अभी भी है। डीमन जानता है कि चांसेस एक्यूरेट हैं और एनिमी बहुत स्ट्रांग है। वो डिसाइड करता है कि फ्रंटल फाइट अवॉइड करनी होगी ताकि बॉय की लाइफ रिस्क में न पड़े। इस केस में उसे ड्रास्टिक एक्शन लेना होगा और सब कुछ एक साथ रिस्क करना होगा। वेपन हाथ में लेकर वो चिल्लाता है कि अब या कभी नहीं, ऑल और नथिंग के लिए रेडी होकर। राइडर माउंटेन की तरफ हुक फायर करता है और मोमेंटम से अबिस के ऊपर जंप करता है। मोटरसाइकिल हवा में डेंजरस मैन्यूवर करती है, हंटर को लूज करने की कोशिश में। एनिमी दूर खड़ा देखता रहता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। राइडर रोबोट पर चिल्लाता है कि पावर लिमिटर रिलीज करे। मोटरसाइकिल का पैनल वार्निंग शो करता है और रोबोट बताता है कि एक्सेलरेशन मोड एक्सेस हो रहा है। पैनल पर वार्निंग आती है कि मोटरसाइकिल सुपर स्पीड मोड में जा रही है। रोबोट फ्रैक्चर से सावधान रहने को कहता है और राइडर का वेपन एनर्जी से ग्लो करने लगता है। स्काई से ब्लू लाइट का बीम नीचे आता है, एनर्जी रिंग्स बनते हैं और एक क्रेटर खुल जाता है। एक्सप्लोजन माउंटेन में कई होल बना देता है जहां से पावरफुल ब्लू एनर्जी निकलती है। राइडर सेलिब्रेट करता है, कहता है कि एनिमी रिएक्ट कर रहा है और शायद कुछ मैनेज हो सकता है। मोरी डर जाता है और रॉक्स और स्नो की एक जायंट एवलांच उनकी तरफ गिरने लगती है। एवलांच ऑलमोस्ट उन्हें हिट कर देती है और वो हाई स्पीड पर भागते रहते हैं। डीमन बॉय को आर्म्स में लिए मोटरसाइकिल और तेज करता है, पीछा छुड़ाने की कोशिश में। मोटरसाइकिल स्नो के ऊपर उड़ती हुई आगे बढ़ती है। रोबोट सामने गाइड करता है। राइडर मोरी से टाइट पकड़ने को चिल्लाता है और बॉय डर और एड्रेनालिन में चिल्लाता है। अचानक राइडर सरप्राइज और कंसर्न वाले एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है। रोबोट वार्न करता है कि सामने आइस ब्रिज दिख रहा है, वही उनका ऑब्जेक्टिव है। राइडर हंटर की डायरेक्शन में एनर्जी बीम फायर करता है, उसे स्लो करने की कोशिश में। शॉर्ट एनर्जी का पाथ बनाता है, लेकिन एनिमी फिर भी पास आता रहता है। हंटर ब्लू एनर्जी स्फीयर बनाता है काउंटर अटैक की तैयारी में। एनर्जी स्फीयर आइस ब्रिज की तरफ बढ़ती है और रास्ता बनाती है। राइडर समझ जाता है कि किसी वजह से हंटर अटैक नहीं करना चाहता। उसे समझ आता है कि अगर वो ब्रिज तक पहुंच गए तो एस्केप का चांस हो सकता है। डीमन आगे देखता है, उसकी आंखों में होप और डिटर्मिनेशन चमकती है, लेकिन अचानक हंटर मोटरसाइकिल के सामने आ जाता है, रास्ता ब्लॉक करते हुए। राइडर शॉक हो जाता है और एनिमी इंप्रेसिव स्पीड से उस पर अटैक करता है। हंटर राइडर का गला पकड़ लेता है, एब्सर्ड स्ट्रेंथ से उसे चोक करता हुआ। राइडर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमी का हाथ बहुत स्ट्रांग होता है। हंटर उसे हवा में उठा लेता है, उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं। हंटर दबाव बनाए रखता है और फिर मोरी की तरफ बढ़ता है, जो जमीन पर डरा हुआ कर्ल्ड अप होता है। हंटर हाथ बढ़ाता है डिफेंसलेस बॉय को पकड़ने के लिए। मोरी आंसुओं भरी आंखों से उसे देखता है, आगे क्या होगा इस डर से। तभी हंटर कुछ नोटिस करता है और सरप्राइज के साथ मुड़ता है। राइडर क्लिफ से जंप करता है और पावरफुल फ्लाइंग किक से एनिमी पर अटैक करता है। हंटर खुद को डिफेंड कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट उसे दूर फेंक देता है। राइडर जमीन पर गिरता है, इंजर्ड होता है, लेकिन बॉय को प्रोटेक्ट करने का रिजॉल्व नहीं छोड़ता। वो एनिमी को घूर कर पूछता है कि क्या वो इस जगह को नहीं जानता। सीन में टूटा हुआ आइस ब्रिज दिखता है, दोनों ऑपोजिट साइड्स पर एक दूसरे को घूरते हुए। हंटर आगे बढ़ता है, घायल डीमन से फाइट जारी रखने के लिए। अचानक स्नो के बीच से एक जायंट फ्लाइंग व्हेल निकलता है। हंटर डीमन को बेट की तरह यूज करके राइडर को व्हेल की तरफ फेंक देता है। रोबोट वार्न करता है कि वो मोटरसाइकिल रिट्रीव कर रहा है। हंटर सीन को देखता रहता है और क्रीचर डिसअपॉइंटमेंट में सिर हिलाता है। मोरी जागता है और राइडर को बुलाता है। रोबोट उसके पास फ्लोटिंग रहता है, वरीड होकर। राइडर डिजी हालत में आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या वो बेहोश हो गया था। रोबोट एक्सप्लेन करता है कि एयर की कमी थी और राइडर पूछता है कि मोरी कहाँ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी की तारीफ करता है, कहता है कि व्हेल को जगाना अच्छा आइडिया था। राइडर खड़ा होता है और पूछता है कि वो अब कहाँ है। कंफ्यूज्ड होकर वो लैंडस्केप को देखता है, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जगह पहचानने की कोशिश करता है। सीन में एक फ्लोटिंग सिटी दिखाई देती है, जिसके बीच में एक जाइंट ब्लैक स्फीयर होता है। रोबोट रिपोर्ट करता है कि वो सिटी में पहुंच चुके हैं, उनकी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन। मोरी सिटी की तरफ पॉइंट करता है, उस फ्लोटिंग जगह को देखकर अमेज्ड होकर। राइडर पूछता है कि क्या एंट्रेंस से जाएं, लेकिन रोबोट डिस्गाइज करने की सलाह देता है। वो डेड क्रीचर से बाल का एक पीस खींचता है डिस्गाइज के लिए। डीमन फेक हेयर एडजस्ट करता है, बिना पहचाने सिटी में एंटर करने की तैयारी करता है। वो मोरी को बुलाता है और कहता है कि सब ठीक है, मिशन के नेक्स्ट फेज के लिए रेडी। लेकिन मोरी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि राइडर अजीब बाल क्यों पहन रहा है। राइडर भी कंफ्यूज हो जाता है कि बॉय ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मोरी सर्कल्स में भागने लगता है और राइडर पूछता है कि उसे क्या हो गया। अचानक वो बॉय को उठा लेता है और चिल्लाता है कि ये वही है राइडर, लेकिन मोरी फिर भी डरता रहता है। रोबोट एक्सप्लेन करता है कि बालों की वजह से वो
वो उसे पहचान नहीं पा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। रोबोट खुद बॉय के हेड पर बैठ जाता है और तीनों क्लोक के नीचे छुप जाते हैं। राइडर फिर मोरी को अपने शोल्डर्स पर बैठा लेता है और तीनों मिलकर एक बिल्कुल अजीब फिगर बन जाते हैं। वो एक जायंट हॉलवे से चलते हुए आगे बढ़ते हैं और रोबोट कंप्लेन करता है कि ये दोनों बहुत नॉइजी हैं। एंड तक पहुंचते ही उन्हें एक रिसेप्शन मिलता है और एक आवाज आती है, हेलो। एक बॉडी के बिना क्रीचर उनका वेलकम करता है और पूछता है कि वो कैसे हेल्प कर सकता है। रोबोट रिपोर्ट करता है कि वो लोग पैच को ढूंढने आए हैं जो सिंबल का ओनर है। राइडर बॉय की पॉकेट में हाथ डालकर लेटर निकालने की कोशिश करता है जिस पर मोरी दर्द में कराहता है। इसके बाद रोबोट सील वाला एनवेलोप आगे बढ़ाता है जो प्रूव करता है कि उनके पास परमिशन है। रिसेप्शनिस्ट एक होलोग्राम क्रिएट करती है और पूछती है कि वो किस सिंबल को ढूंढ रहे हैं। राइटर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एक ही इंसिग्निया कई मेंबर्स यूज कर सकते हैं। रोबोट सोचता है कि उन्हें किसके पास जाना चाहिए। चूज न कर पाने पर राइटर होलोग्राम को देखता रहता है। ये समझने की कोशिश करता है कि कौन सी लोकेशन सही है। तभी मोरी बैग में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज सर्च कर रहा हो। वो ब्लू क्रिस्टल फ्लावर निकालता है और थोड़ी शाइनेस के साथ रिसेप्शनिस्ट को ऑफर करता है। फ्लावर ब्लू लाइट से ग्लो करता है जैसे उसमें कोई स्पेशल मैजिकल पावर हो। रिसेप्शनिस्ट मुड़ती है जैसे उसने उस ऑब्जेक्ट को पहचान लिया हो। वो कहती है कि इस आइटम के साथ वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास जा सकते हैं। रूम के बीच में एक पोर्टल खुलता है जो किसी अननोन प्लेस की तरफ रास्ता दिखाता है। रोबोट पूछता है कि ये क्या है और राइटर कहता है कि ये पोर्टल लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और राइडर हाथ से पोर्टल को टच करता है। एनर्जी फील होते ही रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वरी मत करो, वो किसी न किसी तरह वहां पहुंच ही जाएंगे। राइटर कॉशियसली डार्क बैरियर को क्रॉस करते हुए पोर्टल में एंटर करता है। वो एक डार्क हॉलवे से चलते हैं जब तक टनल के एंड पर लाइट नहीं दिखती। सीन में ग्रीन फील्ड, ब्लू स्काई और व्हाइट क्लाउड्स नजर आते हैं। रोबोट वाव कहता है और राइडर उस जगह की ब्यूटी देखकर अमेज्ड हो जाता है। वो फील्ड के बीच एक मैंशन तक पहुंचते हैं और राइडर उसके यूनिक टेस्ट पर कमेंट करता है। मोरी हाउस को एक्सपेक्टेशन और क्यूरियोसिटी से चमकती आंखों से देखता है। रोबोट कहता है कि मोरी गुड मूड में है और बॉय ग्रास में दौड़ने लगता है। वो मैंशन के गेट तक पहुंचते हैं और राइडर फेक हेयर हटा देता है। एंटर करने से पहले वो रोबोट और मोरी को वार्न करता है कि पास रहना क्योंकि अंदर डेंजरस हो सकता है। राइडर डोरबेल ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन समझ नहीं पाता कि गेट खोलने के लिए कहां प्रेस करना है। मोरी गेट के पास जाता है और सेकंड फ्लोर पर एक ओपन विंडो देखता है। विंडो पर डार्क हेयर वाली एक वुमन दिखाई देती है। बॉय की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे उसने उसी पर्सन को पहचान लिया हो जिसे वो ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में होप चमकती है और वो हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है। मोरी गेट की बार्स के बीच से निकल जाता है और गार्डन में दौड़ता है, राइडर को पीछे छोड़ते हुए। टीमन उसे वापस आने के लिए चिल्लाता है लेकिन बॉय ओपन विंडो से हाउस के अंदर चला जाता है। राइडर पैनिक में गेट हिलाने लगता है और चिल्लाता है कि डोर खोलो। मोरी वुडन फ्लोर पर उतरता है और खुद को एक लॉन्ग हॉलवे में पाता है जो सनलाइट से लिट होता है। वो हॉलवे में आगे चलता है और एंड पर डोर खुलता है। अंदर क्या है वो दिखाता हुआ मोरी आगे देखता है, एक्सपेक्टेशन से चमकती आंखों के साथ रूम में एंटर करता है। अचानक एक क्रीचर दिखाई देता है और उसे देख लेता है। वो पूछता है कि वो कौन है। स्ट्रेंज क्रीचर भी इस विजिट से कंफ्यूज लगता है। बॉय के फेस पर पसीने की एक बूंद आ जाती है जब क्रीचर पूछता है कि वो अंदर कैसे आया। दोनों एक दूसरे से स्टार्टल्ड हो जाते हैं और मोरी हाइड हो जाता है क्योंकि क्रीचर कहता है कि उसे गेस्ट्स की उम्मीद नहीं थी। तभी बॉय को ब्लू फ्लावर्स की स्मेल याद आती है जिससे उसे कुछ स्पेशल फील होता है। वो अचानक मुड़ता है जैसे उसे कोई आइडिया आ गया हो। क्रीचर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वेट करने को कहते हैं लेकिन मोरी नहीं सुनता। वो हॉलवे से भागता है और एंड पर डबल डोर खोल देता है। आगे बढ़ने के लिए डिटरमिन्ड होकर केयरफुली वो डोर की क्रैक से अंदर झांकता है, क्यूरियस होकर कि अंदर क्या है। उसकी आंखें पर्पल रिफ्लेक्शन से चमक उठती हैं। जो सीन वो देखता है उससे अमेज्ड होकर। रूम डार्क होता है लेकिन कई गोल्डन आईज अंधेरे में चमकते हैं बॉय को देखते हुए। मोरी रूम के बीच में खड़ा रहता है, आगे देखता हुआ, समझ नहीं पाता कि क्या करे। उसे अपनी फ्रेंड का हग याद आता है जब वो अपनी मदर को पाकर खुशी से रोई थी। एंजल विंग्स वाला क्रीचर मुड़ता है और मोरी वहीं फ्रोजन खड़ा रहता है, रिएक्शन का इंतजार करते हुए। मोरी को अपनी मदर याद आती है और उसकी इमेज दिमाग में आती है जो उसे प्यार से हग कर रही होती है। विंग्ड क्रीचर धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है बॉय के हेड को जेंटली टच करने के लिए, लेकिन स्माइल करने की बजाय मोरी रोने लगता है। उसका फेस पूरा रेड और स्वोलन हो जाता है। राइडर दौड़ता हुआ आता है और वरीड होकर उसका नाम चिल्लाता है। मोरी जोर जोर से रोता रहता है, माउथ खुला हुआ, दिल तोड़ देने वाले सॉप के साथ। विंग्ड क्रीचर और राइडर शॉक में खड़े रह जाते
हैं बॉय की रिएक्शन देखकर। मोरी की क्राइंग पूरे मैंशन में गूंजती है, हवा में सैड एटमॉस्फेयर छोड़ते हुए। कुछ टाइम बाद मोरी टेबल के नीचे कर्ल्ड अप होता है, अब भी डरा हुआ और रोता हुआ। राइडर टेबल के नीचे क्रॉल करता है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, स्नैक का ऑफर देते हुए। वो सजेस्ट करता है कि वो ड्राइंग करें और खुद एग्जॉस्टेड होकर बेडरूम फ्लोर पर गिर जाता है। मोरिया राइडर से पूछती है कि बॉय कैसा है और वो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मोरिया कमेंट करती है कि राइडर वरीड लग रहा है और वो कहता है कि पहली बार उसने उसे रोते देखा है। राइडर कन्फेस करता है कि मदर वैसी नहीं थी जैसी उसने इमेजिन की थी, जिसे सुनकर एंजल कंफ्यूज हो जाती है। क्रीचर खुद को मिया इंट्रोड्यूस करती है मोरी की स्पॉन्सर के रूप में, जिससे राइडर सरप्राइज हो जाता है। स्टोरी रिवील करती है कि वो पीएई की लीडर है, वही ऑर्गेनाइजेशन जो उस सिंबल के पीछे है। सीन नाइट में शिफ्ट होती है और मूनलाइट उस रूम को इल्यूमिनेट करती है। मोरी रात में नींद में जागता है, स्लीपी एक्सप्रेशन और फ्लश्ड चीक्स के साथ। वो बेड पर बैठता है और देखता है कि रोबोट चार्ज हो रहा है, जबकि राइडर डीप स्लीप में है। बॉय डीमन के बेड के पास जाता है और क्यूरियोसिटी से उसे सोते हुए देखता है। अचानक मोरी राइडर के ऊपर जंप करता है और राइडर शॉक में जागकर पेन में चिल्लाता है। डीमन बड़बड़ाता है और बॉय को काम होने को कहता है, लेकिन मोरी अभी भी नहीं रहता। बॉय रूम से बाहर निकल जाता है और हॉलवे में झांकता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वो स्टेयर्स से धीरे धीरे नीचे उतरता है, नाइट के बीच डार्क मैंशन एक्सप्लोर करते हुए। मोरी किचन तक पहुंचता है और फ्लोर पर क्रॉल करते हुए खाना ढूंढने लगता है। बॉय ऊपर देखता है, चीक्स फ्लश्ड होते हैं, किसी टेस्टी चीज की स्मेल लेते हुए। वो चेयर पर चढ़ता है और ग्रीन ग्लोइंग फ्रूट से भरी बास्केट देखता है। राइडर दिखाई देता है और उसे ट्राई करने को एनकरेज करता है, कहता है कि ये सुपर रेयर और डिलिशियस है। मोरी फ्रूट पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बास्केट बहुत ऊंची होती है और वो रीच नहीं कर पाता। वो चेयर का यूज करके टेबल पर चढ़ता है और आखिरकार फ्रूट पकड़ लेता है। फ्रूट मिल जाने पर बॉय खुश हो जाता है। वो डोर की तरफ देखता है और ग्लोइंग आईज वाला एक स्ट्रेंज क्रीचर देखता है। मोरिया फ्लैशलाइट पकड़कर डार्क लाइब्रेरी में चलती है, कुछ ढूंढते हुए। उसके लॉन्ग वाइट हेयर होते हैं, डार्क स्किन होती है और लुक सीरियस और मिस्टीरियस होता है। क्रीचर किसी प्रेजेंस को सेंस करती है और चेक करने जाती है। वो प्रेजेंस मोरी होती है, जो इधर उधर घूम रहा होता है। बॉय टेबल पर रखे फ्रूट से डिस्ट्रैक्टेड होता है और सिचुएशन से कंफ्यूज हो जाता है। वो मुड़ता है और सीधे मिया से टकरा जाता है। अचानक कई रेड लेजर्स रूम को काटते हुए निकलते हैं, ऑलमोस्ट बॉय और क्रीचर को हिट करते हुए। म्यूरिया प्योर शॉक और फियर में टेरिफाइड हो जाती है। वो दौड़कर डोर के पीछे हाइड हो जाती है, जबकि लेजर्स अटैक करते रहते हैं। फ्रूट्स में से एक फ्लोर पर गिरता है और डार्क साइलेंट रूम में रोल करता है। मोरी फ्लोर पर क्रॉल करता है, उसके बाल डर से खड़े होते हैं। फ्रूट से डरकर मोरिया साइड में देखती है और फ्लोर पर स्कैटर्ड कई फ्रूट्स देखती है। वो फ्रूट उठाती है और वॉल के पीछे हाइड हो जाती है। बॉय को लेकर क्यूरियस होती हुई मोरी क्रेट्स के पीछे होता है और एग्जॉस्शन से टेबल पर ही सो जाता है।